खेल की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाते, वो उस खेल की परिभाषा ही बदल देते हैं, और माइकल फेल्प्स बिल्कुल उन्हीं में से एक हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका शरीर नहीं बल्कि उनका दिमाग था? तो चलिए आज एक सच्चे चैंपियन के दिमाग की परतों को खोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले चलिए उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो उनकी महानता को दिखाते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं बल्कि एक असाधारण सोच का नतीजा है। 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके जीते हुए ओलंपिक गोल्ड मेडल्स की गिनती है। फेल्प्स के लिए जीत का मतलब सिर्फ और सिर्फ गोल्ड था, उनके लिए सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल हारने जैसा था। इसलिए उनके कुल 28 ओलंपिक मेडल्स में से असल में सिर्फ ये 23 ही मायने रखते थे। और फिर आता है ये नंबर 39। ये वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने अपने करियर में बनाए। मतलब ये दिखाता है कि वो सिर्फ जीत नहीं रहे थे, वो तो तैराकी की हदों को ही दोबारा लिख रहे थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा दिमाग बनता कैसे है? और इसका जवाब सिर्फ फिजिकल टैलेंट में नहीं बल्कि उन अदृश्य मानसिक ताकतों में छिपा है जिन्हें उन्होंने सालों तक तराशा। देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत तारीफों से नहीं हुई बल्कि उन मुश्किलों से हुई जिन्हें उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा बना लिया। ये शब्द थे एक टीचर के। फेल्प्स को आज भी उस टीचर का नाम, उनका चेहरा और वो क्लासरूम तक याद है। यही अपमानजनक भविष्यवाणी उनके पूरे करियर की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई, एक ऐसी आग जिसे उन्होंने कभी कभी बुझने नहीं दिया। ADHD जिसकी वजह से क्लास में टिक कर बैठना मुश्किल था, उसी को फेल्प्स ने अपनी सुपर पावर बना लिया। इसी ने उन्हें पूल के अंदर अपने जुनून पर जबरदस्त तरीके से फोकस करने की ताकत दी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनके लिए असली मोटिवेशन जीत की खुशी नहीं थी बल्कि हार के दर्द से बचने की एक जबरदस्त इच्छा थी, और यही चीज उन्हें बाकी सबसे अलग करती थी। लेकिन देखिए, सिर्फ प्रेरणा से कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं उस अविश्वसनीय मेहनत की जिसने उस आग को सोने के मेडल्स में बदल दिया। जरा सोचिए, लगातार 6 साल यानी 2190 दिन बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए, कोई क्रिसमस नहीं, कोई जन्मदिन की पार्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग। इसी चीज ने उन्हें एक ऐसी मानसिक और शारीरिक बढ़त दी जो किसी और के पास थी ही नहीं। फेल्प्स और उनके कोच एक बड़ी कमाल की मिसाल देते थे। वो कहते थे कि हर दिन की ट्रेनिंग बैंक में पैसे जमा करने जैसी है, ताकि जब ओलंपिक का दिन आए तो उस खाते से एक बहुत बड़ी रकम निकाली जा सके। और इतनी मेहनत का नतीजा, ये अटूट आत्मविश्वास। जब वो स्टार्टिंग ब्लॉक पर खड़े होते थे तो उनके मन में जरा भी शक नहीं होता था, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने इस धरती पर मौजूद हर इंसान से ज्यादा तैयारी की है। फिजिकल तैयारी तो एक पहलू था, लेकिन असली बढ़त तो उनके मेंटल टूल बॉक्स से आई, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रेशर वाले पलों में भी शांत और फोकस्ड रखा। फेल्प्स अपने दिमाग में हर रेस की एक फिल्म चलाते थे, लेकिन 3 अलग अलग वर्जन में। पहला, एक परफेक्ट रेस। दूसरा, एक ऐसी रेस जिसमें कुछ गलत हो जाए और वो उससे उभरें। और तीसरा, एक डिजास्टर रेस जिसमें सब कुछ गलत हो लेकिन वो फिर भी जीत जाएं। मतलब वो हर बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार थे। और ये तकनीक सच में काम आई। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उनके चश्मे में पानी भर गया और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसी सिचुएशन की कल्पना पहले ही कर ली थी, वो शांत रहे, अपने स्ट्रोक्स गिनकर रेस पूरी की और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। तो इन सब के पीछे थे कुछ सीधे साधे लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांत। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें कंट्रोल कर सकते हो। पानी में एक शार्क की तरह बेरहम बनो, अपनी डिक्शनरी से नहीं कर सकता शब्द को ही हटा दो और हमेशा अपने काम को अपनी बातों से ज्यादा बोलने दो। तो अब आते हैं उनकी कहानी के आखिरी हिस्से पर कि तैराकी से रिटायर होने के बाद उनकी सफलता की परिभाषा कैसे बदली है। उनकी जिंदगी का फोकस अब पूरी तरह बदल चुका है। मेंटल हेल्थ के लिए जागरूकता फैलाना अब उनका मुख्य जुनून बन गया है, जो उनके ओलंपिक करियर से भी कहीं बड़ा है। और शायद ये एक लाइन उनकी सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने ये महसूस किया है कि किसी की जान बचाना एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। जीत की उनकी परिभाषा अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। तो आखिर में उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। ऐसा कौन सा असंभव लगने वाला लक्ष्य है जिसे सही तैयारी और सही मानसिकता के साथ हासिल किया जा सकता है?